अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो मोहन भागवत के एक संदेश को लेकर है, क्योंकि अक्सर हम लोग जो चीज़ें, जो नसीहतें दोस्तों और अपने अजीज़ों से नहीं सीख पाते, वो हमें गैरों से सीखने को मिल जाती हैं। लिहाजा आज आपको मोहन भागवत का ये संदेश ज़रूर सुनना चाहिए और ये समझना चाहिए कि बेशक ये संदेश हिंदुओं के लिए हैं, लेकिन इससे सीखने और इस पर अमल करने की ज़रूरत मुसलमानों को भी है। तो फिर बिना देर किए आप ये जानिए कि मोहन भागवत ने हिंदुओं को क्या संदेश और क्या मैसेज दिया है। दरअसल इन दिनों यूपी के मथुरा में आरएसएस की एक बैठक चल रही है। कल यानी 24 अगस्त के दिन इस बैठक में मोहन भागवत भी शामिल हुए और उन्होंने इस बैठक के मंच से कई बड़ी बातें कहीं। उन्होंने नूह में हुई हिंसा का जिक्र किया, उन्होंने मणिपुर पर बातें की और उन्होंने लव जिहाद और धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दों पर बात भी की। लेकिन उनकी इस तकरीर में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो मैसेज जो उन्होंने हिंदुओं को दिया। भागवत ने इस बैठक और अपनी तकरीर के ज़रिए ये कहा था कि आने वाले 2024 के चुनावों से पहले सभी हिंदुओं को एक होना चाहिए, उन्हें जाति को भूलकर एकजुट होना चाहिए। अब हिंदुओं को एकजुट करने के पीछे के मकसद को आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि अगर हिंदू बिखर गया तो फिर बीजेपी की सरकार का बनना 2024 में आसान नहीं रहने वाला है। लेकिन असल में भागवत का ये संदेश, ये मैसेज हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों के लिए एक सबक है, क्योंकि इस देश में सियासी तौर पर बटा हुआ हिंदू है ही नहीं बल्कि बटा हुआ मुसलमान है। और इसकी दो वजह हैं। पहली और सबसे ज़रूरी वजह तो जो है वो हिंदुस्तान में मुसलमानों का सियासी वजूद। आज भी मुसलमान अपना सियासी वजूद ही तलाश रहा है, उसकी ना तो कोई अपनी पार्टी है और ना ही उसका कोई अपना नेता। लिहाजा मुसलमानों को मोहन भागवत के इस मैसेज पर गौर करना चाहिए, क्योंकि आने वाला 2024 का इलेक्शन मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये उनका मुस्तकबिल भी तय करेगा। सोचिए, मौजूदा वक्त में मुसलमानों का क्या हाल है। उन्हें ट्रेनों में मारा जाता है, वो खुले में नमाज नहीं पढ़ सकते, उनकी मस्जिदों के सामने से धार्मिक जुलूस निकाले जाते हैं और अगर कोई मुसलमान कुछ कहे तो फिर या तो वो जेल में होता है या फिर उसके घर पर बुलडोज़र चला दिया जाता है। मेवात और नूह हमारे सामने इसका सबसे बड़ा और सबसे ताज़ा एग्जाम्पल है। मेवात में भी यही हुआ। पहले धार्मिक यात्रा निकाली गई, उसमें मुसलमानों को भड़काया गया और जब दंगे हुए तो जेल में भी मुसलमान गए और घर भी मुसलमानों के ही टूटे। लिहाजा आज एकजुट होने का टाइम हिंदुओं का नहीं बल्कि मुसलमानों का है और 2024 के बाद की ज़िंदगी मुसलमानों की एकजुटता पर ही निर्भर करेगी। वैसे तो मौजूदा वक्त में ही मुसलमानों की वोट की अहमियत डेमोग्राफी चेंज करके ख़त्म की जा रही है, लेकिन जो बची भी है उसका सत्यानाश खुद मुसलमान ही कर रहे हैं। एक छोटे से छोटा इलेक्शन किसी मोहल्ले का हो या फिर विधानसभा का, एक ही टिकट से दर्जनों अलग अलग पार्टियों के मुसलमान खड़े हो जाते हैं। सोचिए, क्या कभी कोई ऐसा वक्त आ सकता है कि जब किसी एक सीट पर कोई एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो और सभी मुसलमान उसी को वोट दें? तो दोस्तों, थोड़ा गौर करें और ये समझें कि आपकी एकजुटता ही आपको बचा सकती है, वरना कल किसी चौराहे या फिर किसी ट्रेन में भीड़ आपको भी लहूलुहान कर रही होगी, कोई आपको भी गोली मार रहा होगा और आप खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखेंगे और कानून भी आपकी नहीं सुनेगा। अगर आपको लगे कि आप इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं या फिर मुझसे अलग राय रखते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।